घर पर बागवानी शुरू करें। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है साथियों। अपने घर पर ही बागवानी शुरू करें। क्यों करें? अपने घर पर ही बागवानी शुरू शुरू क्यों करें? क्या कारण? इसके भी फायदे हैं। इसके फायदे आपको समझने पड़ेंगे। देखो, जब तक आदमी को फायदा नहीं समझता, तब तक आदमी काम नहीं करता। हम हर चीज फायदे की सोचते रहते हैं। तो पहला फायदा, घरेलू बागवानी करने का पहला फायदा, बहुत सारे लोगों को लगता है सर वो गमले कहाँ लाए, फिर उठाने की झंझट है, उसमें मिट्टी डालो, फिर वो हर दिन पानी दो उसको, फिर उसको कौन सा खाद दे, वो पता नहीं है। सिंपल है। अभी हमने गुरुकुल के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। हम हर बार जब जब गुरुकुल में आएंगे, तो यह जो घरेलू बागवानी है, इसके अलग अलग आपको आसान तरीके के मुद्दों को बताते जाएंगे कि आपको कितना आसान है। आपके पास 20-50 स्क्वायर फुट जगह है, छोटी सी बालकनी है, उसमें भी आप कितने आसान तरीके से पौधे लगा सकते हैं। और वो पौधे लगाने के फायदे क्या है, वो आपको इसी श्रृंखला में बताया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी महत्व, घरेलू बागवानी का सबसे पहला फायदा, स्वास्थ्य संबंधी महत्व, शुद्ध वायु। पहला साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हानिकारक गैसों को सोखते हैं। पहला, घर में 2 पौधे रहेंगे, ऑक्सीजन छोड़ना। ऑक्सीजन की कीमत कितनी है, यह अगर आपको पूछना है या जानना है, तो साथियों, कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की कीमत पता चली। या आज भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए आप, आईसीयू सेंटर में चले जाइए, वहां पर जब आदमी को ऑक्सीजन नहीं लगता मिलता, तो वेंटिलेटर पे लगाया जाता है। तब ऑक्सीजन की कीमत पता चलती है। मगर कुदरत ने, नेचर ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें ये सारी फ्री में दी हुई है, मगर हम इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले, घर में घरेलू बागान लगाने के लिए फायदा, शुद्ध हवा, मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। हरियाली मानसिक तनाव और चिंता को कम करती है। आप, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप थोड़ा टेंशन में है, डिस्टर्ब है, 4-5 पौधे हैं, आप थोड़ा सा जाइए उनके पास, बैठिए, उनकी तरफ देखिए। सर, नेचर में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, जो आपके जीवन को, आपके लाइफस्टाइल को बदल सकती है। आप खेत में एक राउंड लगा के आ जाइए, पूरा जीवन आपका, वो दिन ऐसे लगेगा कि सब तान तनाव खत्म हो गए। ताजी सब्जियां और फल मिलेंगे। घरेलू बागवानी में हम सिर्फ पौधे नहीं लगाएंगे, कुछ सब्जियों के पौधे लगाएंगे। उसका फायदा क्या होगा? जो घरेलू बागान में सब्जियां उगाओगे, रसायन मुक्त रहेगी, पौष्टिक रहेगी, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे निकलते हैं हम लोग, पर्यावरण का महत्व, घरेलू बागवान की एक एक चीजें, क्योंकि आज हमारे जो बच्चे हैं साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रदूषण नियंत्रण हुआ, पौधे धूल और धुएं को कम करते हैं। जल संरक्षण, बगीचे में पौधों से भूमि में नमी बनी रहती है। अगर आप गमलों में लगाते हो वो अलग बात है, मगर आपके घर के आजू बाजू में अगर छोटी सी जगह है आपके, वहां पर आप बागान तैयार करते हो, तो हमेशा आपके उस जमीन में नमी बनी रहती है। जैव विविधता, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ईश्वर ने जब इस धरती को बनाया, 84 लाख जीवों को बनाया, तो हर एक जीव को जीवन जीने का अधिकार दिया है। मगर आज इतने बड़े शहर डेवलप हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो हमें तो छोटे छोटे पंछियां है, ये वो तो दिखना मुश्किल हो गया। वो जो चिटिया होती है वो दिख नहीं रही है। तो जैव विविधता को बढ़ाना, सृष्टि के संतुलन को बढ़ाने के लिए जरूरी है। छोटे बगानों में तितलियां आती है, पंछी आते हैं, मधुमक्खियां आती है, तो ये जैव विविधता को बढ़ाने का कार्य है। आज जो हम सामाजिक संदेश दे रहे हैं, तो और क्या सामाजिक, सर इससे बड़ा सामाजिक संदेश क्या हो सकता है? पर्यावरण का महत्व हमने समझ लिया, स्वास्थ्य संबंधी महत्व हमने समझ लिया, आर्थिक महत्व, अगर आप घर के घरों में सब्जियां उगाते हो, तो हमारे लिए फ्री में आ रही है, कम पैसे लगेंगे। और कम पैसे लग के भी एक अच्छा शुद्ध और ताजा खाना हम लोग खा सकते हैं, ताजी सब्जियां हम घर के लिए खा सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक महत्व बगान का है, हम समझ नहीं रहे। हमें क्या लगता है, अरे सर ये गार्डन गोल बगान में डालना है और पौधों को बढ़ाना है। नहीं, एक एक बारकाई से एक एक चीज को हम समझिए, इस अभियान को आप समझिए। आरसीएम अभियान आज जो भारत देश में कार्य कर रहा है, ये सामाजिक संदेश को हमें लेके जाना है। बच्चों की जागरूकता, सर आज मैं आपको टचवुड बता रहा हूँ, हमारे बच्चों को जिनके पास खेती नहीं है, सर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि पौधे कैसे उगते हैं, पौधों को क्या चाहिए, सही में पौधे खाना खाते हैं क्या। तो छोटे छोटे, सर हमें बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए आज जरूरी है। आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो,
तो यूपीएससी में 20 मार्क के लिए, 20 मार्क्स के लिए एग्रीकल्चर के सवाल होते हैं। और 80% बच्चे, क्योंकि हमारी पढ़ाई में फर्स्ट कक्षा से लेकर 12 कक्षा तक, या आप बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, बीए करते हो, तो कहीं पर भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं है। तो जब हमारे बच्चे पढ़ एग्जाम देने जाते हैं और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, तो अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं, फिर उसको वो सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। मगर हमारे घरों में गमले रहेंगे, छोटे बागान रहेंगे, बच्चों को हम थोड़ा अवेयर करेंगे कि भाई ये पौधे होते हैं, इनको ये खाना लगता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, ये पौधों का खाद होता है। और मिलजुल के घर में अगर आप करते हो तो ये पारिवारिक एकता बढ़ती है घर में। और आप देखिए, आपके हॉल में 5 गमले रख दिए आपने, तो घर का सौंदर्य भी बढ़ता है। और ये पौधों का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है घरों में, सकारात्मक ऊर्जा होती है। कोई भी हरा पौधा घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी को आने नहीं देता, वो 100% पॉजिटिव एनर्जी को ही लाएगा। तो इतने भयंकर तरीके से घरेलू बागान के फायदे हैं। हमने आज इस अभियान में सेव सॉइल और घरेलू बागान, इसके फायदे देखे। आप कुछ थोड़े से, मैं एक 5-6 पौधों की थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि घरों के बागानों में कौन से पौधे लगाने हैं। क्योंकि ये नासा ने डिक्टेट फाइनल किया, नासा ने बताया है कि ये पौधे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। कौन से पौधे कम रोशनाई में आते हैं, कौन से इंडोर पौधे हैं, कौन से पौधों को सनलाइट जरूरी है, तो ये हम इस अभियान में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, कई बार, बहुत बार ये होता है कि हम जैसे पौधों को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सनलाइट देना चाहिए, तो हम उसको 2-2, 4-4, 5-5 महीने घर से उठाते ही नहीं। तो जैसे उनको जरूरत थी सनलाइट की, सनलाइट क्यों जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। अब हम लोग उनको इंडोर पौधे बना दिए, तो पौधा बढ़ेगा ही नहीं। तो बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है, सर हमारे पौधे तो बढ़ते ही नहीं। तो इस हिसाब से हमें पौधों को भी चयन करना जरूरी है। पौधों का चयन करके वो कहाँ लगाना है, कहाँ रखना है, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहला है पीस लिली, बहुत शानदार, छोटे से गमले में आता है, इंडोर प्लांट है, कम रोशनी में बढ़ता है, हवा से टॉक्सिन हटाता है। हमारे घर में जो प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण को कम करता है। 100% इंडोर प्लांट है, इसको सूरज की रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्नेक प्लांट, एक इससे बड़े, तो ये क्या है, कम पानी में, अगर इसको, आपको पानी बहुत कम जरूरत पड़ती है इस पौधे को, और इसका एक महत्व ये है, ये रात में ऑक्सीजन देता है आपको। पौधों की, पेड़ की क्रिया, एक, हम लोग पढ़ाई करते थे तो तब लोग, हमें एक सवाल आता था कि रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना है। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। अब जब आप पेड़ के नीचे सोते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अगर ज्यादा हो जाए तो हमें मूर्छा आ सकती है, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं सोते। छोटा सा वैज्ञानिक कारण है ये। मगर देखिए, स्नेक प्लांट का वैशिष्ट्य क्या है, ये रात को ऑक्सीजन देता है, और हमें रात को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। अगर ये आपके हॉल में है, आपके घर में है, तो ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। एलियोरा, ये भी रात में ऑक्सीजन को रिलीज करता है और औषधीय गुणों से भरपूर है। एलोवेरा के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है। महिलाओं के लिए तो ये पौधा ऐसा है कि अगर घर में एलोवेरा का एक पौधा हो जाए तो आपको बाहर का कोई लगाने की जरूरत नहीं, इतना महत्वपूर्ण पौधा है। तो ये पौधों के चयन करना है हमें घर में लगाने के लिए। तो इसलिए मैं आपको कुछ चंद पौधे बता रहा हूं। आगे मैं अलग अलग पौधों के ऊपर इससे चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे अरेका पाम है, ये सौंदर्य को बहुत अच्छा बनाता है और घर के अंदर हवा को नमी बनाए रखता है और ऑक्सीजन ज्यादा देता है, और ये इंडोर प्लांट है, ये घर में रह सकता है, इसको ज्यादा सूरज की रोशनी देने की जरूरत नहीं है। नीम का पौधा है। अब आप कहोगे कि नीम का तो पेड़ बनता है, मगर आप अगर थोड़ा सा बड़ा गमला लेंगे तो इसमें नीम का पेड़ लग सकता है। बाहर बगान है तो वहां पर भी नीम का पेड़ लगा सकते हैं। साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण पेड़ है नीम का, बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन देता है, और ये नेचुरली हवा में प्रदूषण को कम करता है। नेचुरली हवा में प्रदूषण को कम करता है। अगर आप नीम के पौधे आपके पास है, हर दिन 4 पत्तियां इसके खाओगे, इतना औषधि गुणधर्म इसमें है कि ये कैंसर के सेल को बढ़ने नहीं देता। नीम का बहुत बड़ा कार्य है। उसके बाद आता है बॉस पाम, नासा की लिस्ट में ये टॉप एयर प्यूरिफायर प्लांट है।
नासा की लिस्ट में, ये अपनी लिस्ट में नहीं है। टॉप एयर प्यूरिफायर प्लांट है, घर के कोनों में लगाया जाता है। और ये बाम्बू जो वो पौधा है, ये वास्तु के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुड लक माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं। साथियों, ऐसे इस अभियान में हम लोग आगे निकलेंगे। तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मनी प्लांट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको अगले सेशन में इन दोनों पौधों के साथ कुछ सब्जियों के पौधे भी लेके चलूंगा। साथियों, हरित संजीवनी अभियान, आरसीएम अभियान, हरित संजीवनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे खरीफ का सीजन अभी लगभग खत्म होते आ रहा है, तो हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, गार्डन गोल्ड, एक नाम के जैसा ही गोल्ड, गार्डन गोल्ड प्रोडक्ट है। तो हमारे पास हरित संजीवनी के रिजल्ट मिलते हैं, फ्रूट स्पेशल के रिजल्ट आ रहे हैं। इतने सारे लोगों ने 15 सालों में लाखों लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। हम कहते हैं, मगर हरित संजीवनी ने ये सिद्ध कर दिया है, ये प्रमाणित कर दिया है कि हम साइंटिफिकली टेस्टेड है। तो ये आप देख रहे हो रिपोर्ट, तो ये अलग अलग भारत देश की अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कृषि विद्यापीठों से अपने प्रोडक्ट साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो? महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी महाराष्ट्र, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला महाराष्ट्र। तो कौन सी क्रॉप के लिए किया है अपन ने? धान के लिए किया है, उसके बाद कॉटन के लिए किया है, कपास के लिए किया है, गेहूं के लिए किया है। तो इसकी जो कंक्लूजन अगर आप पढ़ोगे तो ये साइंटिस्ट लोगों के कंक्लूजन है, ये हमारे नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है साथियों। और एक नहीं, दो नहीं, 10 साइंटिफिक रिजल्ट टेस्टेड प्रोडक्ट हमारे पास है। फ्रूट स्पेशल जैसा, रैपिड जैसा, डिफेंड जैसा, तो ये सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। गार्डन गोल्ड को ऐसा नायाब प्रोडक्ट है आरसीएम अभियान का, हम तो इसको एंट्री प्रोडक्ट कहते हैं। हर घर में, हर घर गार्डन गोल्ड, हर घर गार्डन गोल्ड, एक गार्डन गोल्ड तो आपको देना ही है। और इसी संकल्प के साथ हमें आज इस गुरुकुल में संकल्प लेके ही निकलना है कि हम जो रूपांतरण यात्रा है, इसमें एक सामाजिक संदेश बहुत बड़े पैमाने पे देने वाले हैं। और वो है सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ अभियान। अगर मिट्टी बचेगी तो जीवन बचेगा, मिट्टी नहीं रहेगी तो इस धरती पर कोई जीवित नहीं रह सकता मेरे भाइयों। तो मिट्टी बचाओ, जीवन बचाओ, इस अभियान को लेके सर के माध्यम से, सर के मार्गदर्शन पर पूरे भारत देश में हम सामाजिक संदेश को लेके जाएंगे। हरित संजीवनी की और ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अभी रब्बी का सीजन स्टार्ट होगा। रब्बी के सीजन में गेहूं, आलू, चना, सरसों, मक्का, तो ये बड़े पैमाने पे फसलें भारत देश में होती है। उसके लिए प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किए जाए, उसके फायदे क्या होते हैं। रब्बी, खरीफ का सीजन हो गया है, खरीफ के सीजन में धान, मकई, कई जितने सारी फसलें हुई, सब्जियां, इनको लोगों को रिजल्ट क्या मिले। तो ये सारी चीजें हम लोग हर मंगलवार और हर शुक्रवार रात को 9 बजे जूम पे ट्रेनिंग लेते हैं हम। तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम आईडी रहता है, सेम पासवर्ड रहता है। तो आप हरित संजीवनी की इस ट्रेनिंग में ज्वाइन हो सकते हो। तो आइए, हरित संजीवनी के सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। आप, ऐसी एकमात्र कंपनी है भारत देश में जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आरसीएम अभियान ने हमारे लिए खुला कर दिया है, जहां पर हम अपने खुद के जीवन को बदल रहे हैं, स्वास्थ्य को बदल रहे हैं, विचारों को बदल रहे हैं। साथियों, ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां मूल्याधारित शिक्षा मिल रही है, जीवन को बदलने का, जीवन को जीने का एक संदेश मिल रहा है। तो ऐसे मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम अभियान का हिस्सा हूँ। साथियों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो आज के इस अभियान में हमने दो विचार लिए। पहला विचार, सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ अभियान क्यों जरूरी है, और घरेलू बागवानी के फायदे। आने वाले समय में हम घरेलू बागवानी के फायदे के, या कौन से मुद्दों पे हम काम करें, गार्डन गोल्ड को कैसे इस्तेमाल करें, गमले कैसे लगाए। बहुत सारे लोगों की समस्या है, सर बड़े बड़े गमले होते हैं, वजनदार गमले होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है अपने पास। ग्रो बैग्स है जिसका वजन ही नहीं होता, मगर वो 4-4 5-5 साल चलते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको घरों में लगा सकते हैं, रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए हम लेके आएंगे। हर बार कुछ नया सब्जेक्ट रहेगा, नया मिशन रहेगा, नया अभियान रहेगा, क्योंकि हम आरसीएम अभियान के एक बाइक है। तो उसी हिसाब से हम समाज में संदेश देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।